नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका करंट अफेयर्सपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोगों को संविधान पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, जो कि आज आपको ट्रिक के माध्यम से सब याद करा दिया जाएगा। चित्र के माध्यम से आपको याद करा दिया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें और ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है? पहला भाग में आपको दिया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग में क्या दिया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस सभी को पता होता है, ये वेरी सिंपल है कि पहले भाग में ये दिया हुआ है, आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या? दूसरे भाग में आपका दिया है नागरिकता दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे याद होगा, ये ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों आप लोग दो देख रहे हैं, दो में देखिए दोस्तों क्या बना हुआ है, आप खुद बताइए। ये दो में देखिए आपका दोस्तों नाग बना हुआ है। दो को दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको नाग दिख जाएगा। तो नाग से क्या हो गया? नागरिकता हो गया। नाग से नागरिकता हो गया। तो दो में आपका क्या है? दूसरे भाग में आपका नागरिकता दिया गया है। दो में देखिए आपका नागरिकता, ये देखिए नाग बन रहा है, तो नागरिकता दो में दिया गया होगा। मेरे हिसाब से ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या भाग तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। इसको ध्यान दीजिए, कैसे याद होगा? ये क्या है दोस्तों? ये देखिए मालिक का ये क्या है? ये कोई मालिक हैं, ये आपको दिख रहा होगा, मालिक का चेहरा दिख रहा होगा। ये कोई मालिक हैं। ये क्या है? हमेशा मालिक क्या है? मुंह से, अपने मुंह से हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। मतलब कि हर समय क्या होगा? आपको मुंह से हमेशा डांटते रहते हैं मालिक लोग, हमेशा कुछ न कुछ गलतियां निकालते रहते हैं। तो ऐसे आप यदि ये चित्र दोस्तों याद कर लेते हैं तो आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएगा। किस भाग में? भाग 3 में है। तो ध्यान दीजिए कैसे याद होगा। ये देखिए दोस्तों, ये 3 यहाँ बना हुआ है मुंह के। ये अपने मुंह से ही तो बोलते हैं, तो मुंह में इनके 3 बना हुआ है। ये अपने मुंह से जितना बोल रहे हैं 3 निकल रहा है। मौलिक, मतलब मौलिक में देखिए मालिक शब्द लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार, मौलिक में मालिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, मालिक। तो मालिक हमेशा मुंह से बोलता रहता है, डांटता रहता है, कुछ न कुछ कमी निकालता रहता है। तो आप मौलिक, तो मौलिक अधिकार कहाँ है? मुंह में देखिए 3 बना हुआ है, इसीलिए भाग 3 में मौलिक अधिकार आपका होगा। तो आप ऐसे चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। इस चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिएगा, इसको रिवीजन करेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चौथे में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये कैसे याद करना है? तो ध्यान दीजिए, हमें रणनीति से, ठीक है, हमें रणनीति से क्या है? झंडा गाड़ना है। लोग बोलते हैं ना, रणनीति से तैयारी करोगे तभी तुम झंडा गाड़ सकते हो। यदि आपकी रणनीति अच्छी रहेगी, आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आप झंडा गाड़ सकते हो, सरकारी नौकरी में झंडा गाड़ सकते हो। तो रणनीति से नीति निकाल लीजिए। और ये देखिए झंडा में देखिए 4 दोस्तों बना हुआ है। झंडा को दोस्तों ध्यान से देखिए, झंडे में आपका 4 बना हुआ है। तो भाग 4 में किसके बारे में क्या कहा गया है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। तो ये आपको याद हो गया होगा चौथा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। ध्यान दीजिए, मूल कर्तव्य क 4 क में है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे याद होगा? यदि हम मूल कर्तव्य करें, कोई काम, हमारा कर्तव्य क्या है? यदि हमें किसी काम के लिए कर्तव्य दिया गया कि आप इस काम को कर्तव्य के साथ करिए, तो हमें क्या है? हमें चाय बहुत ज़रूरी है। यदि आपको चाय समय पे मिलता रहेगा तो मैं क्या करूँगा? मूल कर्तव्य करता रहूँगा अपना, क्योंकि हमें नींद नहीं आएगी। आप चाय आप पीते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और अपने काम को आप कर्तव्य के साथ करते रहेंगे। तो चाय से क्या हो गया? 4 हो गया दोस्तों।
चाय से आपका 4 हो गया, तो मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4 क में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्या है, संघ। ये कैसे याद होगा, तो ध्यान दीजिए, भाग 5वें में संघ के बारे में कहा गया है, तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों। दोस्तों आप लोग देखे होंगे दुमुहा सांप, आप लोग देखे होंगे, जो दुमुहा सांप आप लोग को दिख रहा होगा, जो दो मुंह वाला क्या होता है, जो सांप होते हैं वो दोनों संग संग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों संग में ही बने हैं तो संग संग रहेंगे, तो दोनों संग संग जब रहेंगे तो ये देखिए 5 बना हुआ है, ऐसे करके इसमें 5 बना हुआ है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं संग किसमें है, 5 में है। तो दो मुंहा जो सांप होते हैं वो संग संग रहते हैं, संग संग रहने से यहाँ देखिए 5 बन गया, इन दोनों के बीच में देखिए 5 बना हुआ है, तो संघ भाग 5वें में संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, राज्य। आपको पता है हर राज्य का अपना कोड होता है। ठीक है, हर राज्य के अपने फ़ोन का एक कोड होता है। आप देखोगे हर राज्य का अपना फ़ोन का क्या होता है, ये क्या आपको मोबाइल दिख रहा है, तो जैसे अब यूपी का है 0542 यूपी का है, इस तरह से हर राज्य का अपना अपना पहले कोड होता था। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना कोड होता है, मोबाइल का कोड होता है। ये आपको क्या दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना कोड होता है। तो मोबाइल में देखिए, ये देखिए 6 बना हुआ है ऐसे करके, तो ये ऐसे देखिए 6 बना हुआ है, ऐसे 6 बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हर मोबाइल के, हर राज्य के मोबाइल का अपना कोड होता है, तो मोबाइल में देखिए दोस्तों 6 बना हुआ है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। राज्य भाग 6 में राज्य के बारे में विचार किया गया है या उल्लेख किया गया है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 7वां हटा दिया गया है, ये भाग हटा दिया गया है। ठीक है, 7वें में अब कुछ नहीं है। अब 8वां देखिए, संघ और राज्य के क्षेत्र। भाग 8वें में राज्य और संघ के क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ध्यान दीजिए, एक गेट बना दिया गया है। ठीक है, एक गेट बना दिया गया है। इसमें क्या है, इस तरफ क्या है, संघ खड़ा है, और इस तरफ क्या है, राज्य खड़ा है। ठीक है, एक नियम बना दिया गया है कि यदि भी आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इस गेट से होते हुए जाना पड़ेगा। राज्य को बोला गया है, संघ को बोला गया है, यदि आप भी अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको इस गेट से जाना पड़ेगा। ये दोस्तों को गेट दिख रहा है, ठीक, इसी गेट से ही अपने क्षेत्र में ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, एक रास्ता बना दिया गया है कि इसी क्षेत्र से आप लोग जाएंगे, इसी गेट से जाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो एक गेट बना दिया गया दोनों के लिए कि संघ आप इसी क्षेत्र जाओगे, राज्य को भी कहा गया आप भी इसी क्षेत्र से जाओगे। तो ध्यान देखिए दोस्तों, ये गेट में 8 बना हुआ है। इस गेट में दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको 8 दिख जाएगा। तो 8 में क्या है, संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। आप ऐसे गेट को यदि दोस्तों याद कर लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। इसका नोट्स बना लेंगे तो आप हमेशा इसको रिवीजन करते रहेंगे, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक तो आप कर दीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतें। ये किसमें है, भाग 9 में है। ये कैसे याद होगा, होता क्या है, आप दोस्तों गांव में जाते होंगे, कई लेडीज़ बैठकर ऐसे करके लेडीज़ लोग पंचायत करती रहती हैं अपने में। तो पंचायत में लेडीज़ जब ऐसे बैठ के करती हैं तो ध्यान दे दोस्तों, ये 9 के आकार में ऐसे बैठी रहती हैं। जो लेडीज़ गांव में पंचायत करती हैं वो ऐसे 9 के आकार में ऐसे बैठी रहती हैं। तो भाग 9 में किसके, पंचायतें के बारे में वर्णन किया गया है। इसी तरह नगर पालिका, नगर में भी आप जाएंगे तो आपको पंचायत करते हुए इसी तरह महिला मिल जाएंगी। फिर ये क्या है, सहकारी समितियां, सहकार में सरकारी जगह आप यदि जाओगे वहाँ भी लेडीज़ भी ऐसे ही पंचायत करते हुए मिल जाएंगी। तो आप तीनों याद कर सकते हैं, पंचायतें 9, क्योंकि 9 के आकार की तरह लेडीज़ लोग बैठ के क्या करती हैं, पंचायत करती हैं। और नगर में भी आप जाओगे तो लेडीज़ लोग ऐसे ही पंचायत करती रहती हैं। और सरकारी जगह जाओगे तो लेडीज़ लोग ऐसे पंचायत करती रहती। यदि दोस्तों आपको ये चित्र याद हो गया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते देखते हैं। अब भाग 10 में देखिए क्या है, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया है। जो अनुसूची लोग, जो अनुसूची होते, जनजाति लोग जो होते हैं, वो लोग ऐसे टीका लगाते हैं, वो लोग ऐसे टीका लगाते हैं।
उनकी अलग पहचान होती है। तो जो अनुसूची लोग होते हैं वो ऐसे टीका लगाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका एक पहचान होता है, वो लोग ऐसे टीका लगाते हैं। तो उनको टीका में ध्यान देखिए दोस्तों, ये 10 बना हुआ है, ये 1 बना है, ये 0 बना है। तो भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 10 याद हो गया। अब 11 देखते हैं। 11 कहाँ है? 11 आपको यहाँ है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें है? भाग 11 में है दोस्तों। ध्यान से देखिए कैसे याद होगा। ये देखिए, ये संघ खड़ा है, कोई पतला सा लड़का है, ये संघ खड़ा है, और ये एक पतला सा लड़का है, ये राज्य खड़ा है। यदि दोनों को संबंध बनाना होगा तो आमने सामने आना पड़ेगा। ये देखिए, ये राज्य खड़ा हो गया, ये संघ खड़ा हो गया। यदि दोनों को संबंध बनाना है तो दोनों को आमने सामने ऐसे आना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बातचीत जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 11 बन गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 11 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो 11 तो क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग किसमें है? 11 में कहा गया है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आपको याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 12 में देखते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो हम संपत्ति से याद कर लेते हैं। ट्रिक, संपत्ति क्या होता है? जो संपत्ति होता है, आज के समय में संपत्ति सभी के पास, बड़ा बड़ा सभी के पास संपत्ति है, सभी के पास जमीन है। ठीक है, आज के समय में कोई गरीब नहीं है। तो 12 में देखिए बड़ा शब्द लिखा हुआ है, 12 माने बड़ा। संपत्ति सभी के पास बड़ा बड़ा, आज के समय में सभी के पास संपत्ति बड़ा बड़ा है। तो 12 में बड़ा शब्द लिखा हुआ है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। संपत्ति संबंधित इसमें 12 भाग 12 में दिया गया है। बस संपत्ति से आप बस याद कर लो। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? भारत के राज्य के भीतर व्यापार। ये कैसे याद होगा? भारत के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग किसमें कहा गया है? भाग इसमें 13 कहा गया है। ठीक है, 13 में इसको कहा गया है। तो ध्यान दीजिए 13। तो 13 देखिए ऐसे दोस्तों लिख दिए हैं। ठीक है, 13 ऐसे लिख दिए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार 13 में। तो 13 में देखिए बी बन गया। ठीक है, तो 13 में क्या? बिग बी बन गया। ध्यान देखिए 13 में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार में, यदि हम 13 ऐसे लिखते हैं तो बी बन गया। बी माने क्या होता है? बिग। लोग बोलते हैं ना, व्यापार बिग करो, बड़ा करो। व्यापार यदि बड़ा करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बी से क्या होगा? बिग। बिग व्यापार करो। तो भारत यदि राज्य के अंदर व्यापार तुम कर रहे हो तो बिग करो। तो बिग में बी में देखिए 13 ऐसे बना हुआ है। आप 13 याद कर सकते हैं। व्यापार को रिलेट करके आप 13 ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 में क्या दिया है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ध्यान दीजिए, ये संघ खड़ा हो गया, ये राज्य खड़ा हो गया। ठीक है, ये संघ है, ये संघ खड़ा हो गया और ये राज्य खड़ा हो गया। दोस्तों यदि आप कोई भी काम करते हो तो इनके बीच में ऐसे संघ के पास गए, फिर राज्य के पास गए, फिर संघ के पास गए, फिर राज्य के पास गए। मतलब कि इसके इन दोनों के बीच में आपको, इनके बीच में ही काम करना है, इनके बाहर आपको काम नहीं करना है। ये देखिए संघ खड़ा है और ये राज्य खड़ा है, इन्हीं के बीच में आपको घूमते रहना है, इन्हीं के बीच में आपको काम करते रहना है। यदि आप राज्य से संघ के पास जाएंगे तो फिर आपको ऐसे मुड़ के फिर राज्य के पास आना होगा, फिर संघ के पास आना होगा। इन्हीं के बीच में आपको काम करते रहना है। तो ध्यान देखिए ऐसे यहाँ पर आपका 1 बन गया और ये 4 बन गया। तो भाग 14 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 14 में राज्य, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? 14 क में क्या है? अधिकरण। अधिकरण तो कर्ण अर्जुन थे ना, कर्ण अर्जुन, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो कर्ण अर्जुन क्या हुआ? मरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कर्ण क्या है? घूमते रह गया। मरा जिया ऐसे करके इन्हीं दोनों के बीच में से ये मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है, ये पाताल लोग है। तो इन्हीं के दोनों के बीच में क्या, ये घूमता रहा। तो जब घूमता रहा तो ये देखिए 14 बन गया इसमें। तो अधिकरण, करण इन्हीं के दोनों के बीच में से घूमता रह गया। तो भाग 14 क में अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं 15 देखते हैं। 15 देखिए ध्यान से। 15 पे क्या है? निर्वाचन। अब ये कैसे याद होगा? निर्वाचन,
जब निर्वाचन होता है किसी व्यक्ति का, जब निर्वाचन होता है तो सूट बूट पहन के वो खड़ा हो जाता है कि देखने में अच्छा लगे, फ़ोटो खिंचाता है उसका, ठीक है, वो सूट वूट लेके खड़ा हो जाता है। तो ये कि क्या, ये आपको क्या है, आपको ये जूता दिख रहा होगा, एक नया जूता है पहन के, ये निर्वाचन के समय ये खड़ा हो गया, निर्वाचन के समय ऐसे पहन कर खड़ा हो गया कि अच्छा लगे। तो ये देखिए 15 बना हुआ है, ये 1 बना हुआ है और ये देखिए 5 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके 15 याद कर सकते हैं, निर्वाचन भाग 15 में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, ये कैसे याद होगा? तो ध्यान दीजिए, इसको पहले बना दिया जाए। देखिए दोस्तों, ऐसे हम 16 को लिखते हैं, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे 90 डिग्री घुमाकर ऐसे लिख दें तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे ये नाव बन गया, ठीक है, ये नाव बन गया। नाव में जो व्यक्ति यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, जो नाव में ये लोग रहते हैं, उनके लिए क्या है, कुछ वर्गों की, ये कुछ अलग वर्ग हैं जो नाव में रहते हैं। यदि कभी बाढ़ आ गया तो ये बहुत मदद करते हैं लोगों को, तो इनके लिए एक विशेष विषय बना दिया गया है। तो जो नाव में सफ़र करते हैं, जो उन्हीं में नाव में ही रहते हैं, उन्हीं के लिए क्या है, विशेष स्थान बना दिया जाता है। कुछ वर्गों के, कुछ वर्ग हैं, उनके संबंध में विषय उपबंध कर दिया जाता है। तो नाव में देखिए दोस्तों, ये 6 बना हुआ है, ऐसे ये 1 बना, ये देखिए 1 बना है और ये 6 बना है। तो आप ऐसे करके 16 याद कर सकते हैं, ठीक है। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्या है, राजभाषा। देखिए 17 में सतह शब्द लिखा होगा, सतह जब आप पढ़ेंगे तो 17 में सतह शब्द आपको मिल जाएगा। तो हर सतह पे, भारत के हर सतह पे राजभाषा बोली जाती है। भारत की हर सतह पे राजभाषा भारत आप कहीं भी चले जाओगे, भारत में आप कहीं भी चले जाओगे दोस्तों, तो आपको क्या है, भारत में आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको भारतीय भाषा मिलने वाले हर सतह पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। भाग 17 में क्या है, राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 18 में देखते हैं। 18 क्या है, आपात उपबंध। आपात, ये बताइए, आपातकाल के समय आपका सबसे पहले मदद, यदि आपका शादी हो गया है, यदि आपातकाल में आप परेशान हो तो आपका मदद कौन करता है, आपकी बीवी, पत्नी, वाइफ करती है, आपकी बीवी करती है। तो ये ऐसे बीवी हम लोग बी लिखते हैं, तो बीवी में देखिए ये 1 बना है, ये 8 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके 18 याद कर सकते हैं। आपातकाल के समय हमें बीवी या वाइफ मेरी मदद करती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 18 देखिए बी बना हुआ था दोस्तों। तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, 9वां क्या है, प्रकीर्ण। भाग 9वें में प्रकीर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक क्या है, एक पाइप है। पाइप के अंदर किरण क्या है, बस किरण यहीं पर रह जाता है, किरण पाइप के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। कि यदि ये पाइप आपको दिख रहा है, होल वाला ये पाइप है, इसके अंदर किरण नहीं जा पाता है, किरण बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अंधकार होता है। तो पाइप में दोस्तों ध्यान देखें, ये 9 बना हुआ है और ये 1 बना हुआ है। तो आप 19 याद कर सकते हैं। प्रकीर्ण किसमें उल्लेख किया गया है, बताइए। भाग 19 में उल्लेख किया गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 20 में क्या है, संविधान संशोधन। 20 में है, ये कैसे याद होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, जब संविधान संशोधन होता है तो जनता जाग जाती है, ठीक है, सब अपना हाथ उठा लेते हैं, संविधान संशोधन नहीं करने देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, जनता हाथ उठा ली। इसको हम यदि 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो जनता क्या करती है, हाथ अपना ऐसे उठा लेती है कि मैं संशोधन नहीं करने दूंगा, ऐसे जब उठा लेती है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए 2 बना हुआ है और ये 0 बना हुआ है। तो 20 आपको याद हो गया होगा।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2 बना हुआ है और ये 0 बना हुआ है। ये देखिए जनता देखिए आपको दिख रहा है हाथ उठा कैसे बोल रही है कि मैं संशोधन नहीं करने दूंगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये 2 बना हुआ है ऐसे करके और ये 0 बना हुआ है, ऐसे 20 में आपका संविधान संशोधन हुआ है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब 21 देखते हैं, 21 कहाँ गया? हाँ, ये अस्थायी संक्रमणकालीन। अब ये कैसे होगा? या तो ध्यान दीजिए, संक्रमणकालीन, जब आप संक्रमित हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं यू आर संक्रमित। ठीक है, ये लोग बोलते हैं तो यू आर बोलते हैं ना लोग ना। तो यू में देखिए 21 बना हुआ है, ऐसे ये 1 बना है, ये 1 बना है। तो 21 में क्या है? संक्रमण काल संक्रमणकालीन। आप बस याद कर सकते हैं, 21 में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 21 में क्या कहा गया है? भाग 22 में कहा गया है 22 से आप बाइक बना दीजिए। यदि आप बाइक लेने जाते हैं, 22 को हम बाइक बना दिए। यदि आप बाइक लेने जाते हैं तो हमें क्या संक्षिप्त नाम देना पड़ता है, कब से हम ले रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, हिंदी में हमें सब कुछ लिख कर देना पड़ता है कि ये तभी आप बाइक ले सकते हैं। इसलिए बाइक से 22 आप याद कर सकते हैं। 22 में आप भाग में देखिए, आपको ये मेरे हिसाब से पूरा याद हो गया होगा। इस तरह से पेपर में आपसे पूछा जाएगा भाग 3 में क्या है, ठीक है, भाग 5 में क्या है, भाग 8 में क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आपको एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है। आप ऐसे चित्र के माध्यम से ट्रिक से याद कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।